हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्म दुनिया हिंदी उर्दू। कहानी एक ओल्ड लेडी से शुरू होती है जो पानी से भरे टब में खून में भीगे हुए कपड़े धो रही है। एक पोस्टमैन ने घर के दरवाजे पर नॉक किया। उसे घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये सोच कर कि शायद कोई वहां फंस गया है, पोस्टमैन बेसमेंट के एंट्रेंस पर लगे एक बोर्ड बैरिंग को तोड़कर उसके अंदर चला जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसे एक अनसीन फोर्स घसीट कर बेसमेंट में ले जाती है और गायब हो जाती है। 30 साल बाद टीनेजर्स के लिए एक फोन फ्री कैंप एड्रेनालिन शुरू होता है। कैंप में पहुंचते ही सबको अपने मोबाइल फोन्स फोन कैंप के लीडर्स के हवाले करना पड़ते हैं। इन सबको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मूवी के सब मेन कैरेक्टर्स जोशा, जुलेक, बाटिक, डैनियल और एनियला को एक ही ग्रुप में रखा जाता है और 3 डे हाइक के लिए काउंसलर ईजा के साथ ये ग्रुप जंगल की तरफ चल पड़ता है। जब वो जंगल में ट्रैकिंग करते हैं तो वो एक डेड रॉटिंग डियर को देखते हैं। ईजा कहती है कि इस हिरन को किसी शिकारी ने नहीं मारा, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए सबको जंगल में जाने के ऑर्डर्स देती है। वो रात गुजारने के लिए एक झील के किनारे रुकते हैं। रात को अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ईजा चेक करने के लिए उस आवाज की तरफ जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक लिटिल फॉक्स थी। उस रात डैनियल झील पर एनियला के साथ टाइम स्पेंड करता है। डैनियल के साथ मेकआउट करने के बाद एनियला अपने टेंट में वापस चली जाती है, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसके जाते ही डैनियल के साथ बहुत बुरा होने वाला था। एनियला के जाने के फौरन बाद डैनियल को एक जायंट आदमी ने उसे दरख्त से बार बार टकराकर मार डाला। नेक्स्ट मॉर्निंग हर कोई डैनियल को ढूंढ रहा है। ईजा ने रूल्स ऑफ हॉरर को इग्नोर कर दिया, जिसके बारे में जुलिक ग्रुप को वार्न कर रहा था। सो ईजा के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो डैनियल को ढूंढने के लिए 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। इनमें से जोशा और जुलिक कोच के साथ जाते हैं और बाकी 2 एनियला और बाटक झील के किनारे इंतजार करते हैं कि हो सकता है डैनियल वहां वापस आ जाए। ये ग्रुप फिल्म के शुरू में नजर आने वाले घर तक पहुंचता है और उन्हें बेसमेंट के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर डैनियल की फटी हुई लाश थी। जब वो भागने की कोशिश करते हैं, उन्होंने उस जायंट आदमी को घर के अंदर आते देखा, तो वो बेसमेंट में छुप जाते हैं। जोशा और जोलिक सेलर विंडो से बाहर निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि ईजा भी वहां से निकलती, तभी डैनियल के पॉकेट में उसके फोन रिंगिंग की आवाज आती है। ये वो फोन था जो डैनियल ने कैंप लीडर से छुपा लिया था। ईजा उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पीछे रुक जाती है ताकि मदद के लिए डैनियल का फोन ले सके, लेकिन वो मॉन्स्टर एक चुटकी में ईजा को मौत के घाट उतार देता है और उसका हेड सेलर विंडो से बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर जोशा और जोलिक वहां से भागते हैं। अनीला और बार्टेक झील के किनारे बातें कर रहे हैं और तभी जायंट मैन अनीला पर एक मेटल बार से अटैक करके उसे मार देता है। और मूवी के इस सीन से इस ट्विस्ट का पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 मॉन्स्टर्स हैं। डरा हुआ बार्टेक भाग जाता है और नियर बाय चर्च के प्रीस्ट से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रीस्ट उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। तभी उसे बाहर कुछ शोर की आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने बाहर जाता है और मॉन्स्टर उसे वुड चिपर में डालकर मार देता है। फिर वो चर्च के अंदर जाता है। तब तक बार्टेक खुद को अनटाई करके कन्फेशन बॉक्स में छुप चुका था। मॉन्स्टर कन्फेशन बॉक्स को ओपन करता है और वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है, यानी हमें नहीं दिखाया जाता कि बार्टेक के साथ क्या हुआ। जोशा और जुलिक मॉन्स्टर के घर से भागते हुए एक बूढ़े आदमी के घर में पनाह लेते हैं। ये वही आदमी है जिसे मूवी के स्टार्ट में मॉन्स्टर्स ने बेसमेंट में खींच लिया था और वो समहाउ वहां से जिंदा बच निकला था, लेकिन उसने इस इंसिडेंट में अपनी टांगे खो दी थी। वो आदमी बताता है कि ये मॉन्स्टर्स हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि ये भी हमारी तरह आम इंसान थे। वो उन्हें उन जुड़वा बच्चों की कहानी सुनाता है जो अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन उनके घर के करीब एक छोटा मेटेओराइट गिरा। जुड़वा बच्चे उस रॉक पीस को अपने घर ले जाते हैं और उसे अपने बिस्तर के नीचे छुपाते हैं। अगली रात एक ब्लैक फ्लूइड उस रॉक से निकलता है और जुड़वा बच्चों की बॉडीज में चला जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए बदल जाते हैं और इंसानों और जानवरों को खाने वाले कार्निवोर्स बन जाते हैं। उनकी माँ जब अगले दिन जागती है तो वो अपने बच्चों को बेसमेंट में उनके पेट डॉग को खाते देखकर घबरा जाती है और उन्हें बेसमेंट में बंद कर देती है और अपने बच्चों को दुनिया से छुपाने और उन्हें जिंदा रखने के लिए उनके लिए जानवरों का शिकार करती है। लेकिन अब वो पहले की तरह मेंटली स्टेबल नहीं रहती। कई सालों बाद एक दिन एक डेड एनिमल को बेसमेंट में ले जाने की कोशिश करते हुए उसका पैर फिसलता है और वो बेसमेंट में गिर जाती है और बच्चे अपनी माँ पर अटैक करके उसे मार देते हैं और उसी दिन ये जुड़वा बच्चे बेसमेंट से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। जोशा और जुलिक ने मदद के लिए कॉल करने और डैनियल का फोन लेने के लिए बेसमेंट में वापस आने का फैसला किया। जुलिक शोर से मॉन्स्टर की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और जोशा फोन लेने के लिए बेसमेंट में घुस जाती है, लेकिन वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और जुलिक उसे बचाने के लिए मॉन्स्टर पर वार करता है, लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जोशा को बेहोश करके जंजीरों से जकड़ दिया गया है, जबकि जुलिक पर चाकू से वार किया गया है। जब जोशा को होश आता है तो वो देखती है कि जुलिक के पेट में एक बड़ी नाइफ है और वो बहुत तकलीफ में है। वो डैनियल का फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है,
लेकिन फोन डेड हो जाता है। जूलियट के कहने पर जोशा नाइफ को उसकी बॉडी से निकालती है और वो मर जाता है। वो चाकू का इस्तेमाल खुद को खोलने के लिए करती है और अब वो वहां से भाग सकती है, लेकिन इसके बजाय वो कमरे से एक चाकू लेती है और मॉन्स्टर के खराटे सुनते हुए उसके बेडरूम में चली जाती है और सोए हुए मॉन्स्टर पर बार बार चाकू से वार करती है और फिर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ बूढ़े आदमी ने अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी और अपनी शॉटगन से दरवाजे पर गोली चला दी, ये सोचकर कि शायद ये मॉन्स्टर है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि बाटिक था जो किसी तरह चर्च से बच निकला था। जोशा ने जंगल की सड़क के करीब एक पुलिस वाले को देखा जो उसकी तकलीफ को देखकर उसे सिविलाइजेशन की तरफ वापस ले जाने पर राजी हो जाता है। रास्ते में उनकी कार मॉन्स्टर से टकराती है। ऑफिसर जोशा के लाख रोकने के बावजूद सड़क पर पड़ी बॉडी को चेक करने और मदद करने के लिए उसकी तरफ जाता है और मारा जाता है। जोशा कार में पीछे से लॉक्ड है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए विंडो तोड़ देती है और कार ड्राइव करके वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वहां से जाने से पहले बार बार मॉन्स्टर पर गाड़ी चलाती है ताकि वो मर जाए। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, इवन उसका ट्विन भी अपने बेड पर जाग जाता है, जबकि जोशा ने उस पर कई बार चाकू से वार किया था, जिसका मतलब है कि उस मेटेओराइट ने ना सिर्फ उन दोनों भाइयों को मॉन्स्टर बना दिया था, बल्कि वो इमॉर्टल बन चुके थे जो शायद अब हमेशा जिंदा रहेंगे। मॉन्स्टर अपने बेड से उठता है और घर के बाहर पुलिस लाइट्स की तरफ जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज पर 67% और कॉमन सेंस मीडिया पर 3 आउट ऑफ 5। 52% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। सबसे पहले तो मूवी का टाइटल काफी लॉन्ग है। ये फिल्म हॉरर जॉनरा में कुछ नया नहीं लेकर आई। ये मूवी रॉन्ग टर्न से काफी सिमिलर थी, बल्कि कुछ थीम्स तो स्ट्रेट द रिचुअल और द कैबिन से उठाई गई थी। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग या क्रिएटिव नहीं है। यस, मॉन्स्टर्स काफी स्पूकी बनाए गए हैं। मूवी का स्टार्ट अच्छा था, कैरेक्टर्स और डायलॉग भी ठीक ठाक थे। ओवरऑल ये एक डिसेंट वॉच है, लेकिन ऐसी कई हॉरर मूवीज में एक और एडिशन है जो इंटेलिजेंट लोगों की बजाय कांस्टेंट स्टुपिडिटी और इडियोटिक डिसीजंस पर डिपेंड करती है। इस मूवी का प्रीमियर 13 मार्च 2020 को होना था, लेकिन ठीक एक दिन पहले कोरोना वायरस की वजह से पोलैंड में सब सिनेमास को बंद कर दिया गया, इसलिए इस फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हुआ। मूवी ग्रेट नहीं है बट ऑल्सो नॉट बैड, तो हम देते हैं इस मूवी को 4 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर 2020 के ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड 2025 की रिलीज आई होस्टेस की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ये फिल्म हॉस्टेज क्राइसिस की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जो 22 फरवरी 2022 को सेंट्रल एम्स्टरडैम के एक एप्पल स्टोर पर हुए अटैक की कहानी है, जब एक आर्म टेररिस्ट ने क्रिप्टो करेंसी में लार्ज रैंसम की डिमांड पर एक शख्स को घंटों बंदूक की नोक पर रखा। इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Thanks for watching. Take care.